हेलो फ्रेंड्स, आपके द्वारा भेजे गए एक सवाल को इस वीडियो में सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन था 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए तथा बी पर 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे गए हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करें। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आवेश 2 माइक्रोकूलम है, एक -2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम और -2 दोनों परिमाण क्या हैं, बराबर हैं, जबकि इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है। तो ये एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव में समविभव पृष्ठ सदैव वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर पाया जाता है। तो यहाँ पे आवेश का निकाय है 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। इसको सेट कर दिया गया। माना कि बिंदु P पर इसका समविभव पृष्ठ होगा। तो ये फिगर बना दिया गया, यानी कि इस आवेश से यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी होगी, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर होगी। सबसे पहले हम देखेंगे ए के कारण यहाँ कितना विभव लग रहा है और बी के कारण कितना विभव लग रहा है। उसके बाद V1 और V2 को जोड़ने पे हम पॉइंट पे P पे हमें समविभव पृष्ठ पे वैद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, लिखा गया यह निकाय एक वैद्युत द्विध्रुव है, अतः इसके मध्य बिंदु P पर समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा। क्योंकि आपको बताया गया कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले V1 बराबर निकाल लेते हैं। V1 यानी कि इस आवेश के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। और 2 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे 2 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। तो फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q1/R। तो यहाँ पे है V1 बराबर, इसका वैल्यू रख दिए 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻6 बटे R की वैल्यू 0.3 मीटर निकाली गई थी। इसको इसमें गुणा करा दिए, 18 आ गया। इस घातांक में से इसको मैनेज कर लिए, 10⁻3 आ गया बटे 0.3। दशमलव के हटाने के लिए 10 का गुणा ऊपर किया गया, 10 का गुणा नीचे किया गया। तो 10 का गुणा जब आप ऊपर कराएंगे 10⁻4 हो जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा। और ये 3 से इसको काट देंगे, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। यह आ जाएगा 6 × 10⁻4 जूल प्रति कूलम। इसी प्रकार Q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, V2 बराबर -1, क्या होता है विभव में माइनस लग जाता है, -1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁻9। सेम वही प्रोसेस करके इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने पे इसका आएगा V2 बराबर -6 × 10⁻4 जूल प्रति कूलम। इस बिंदु पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 + V2। मान रख देंगे, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि इस निकाय के समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या है, 0 है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हम जानते हैं समविभव पृष्ठ, आपको बताया गया होगा समविभव पृष्ठ में जो समविभव पृष्ठ पाया जाता है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में पाया जाता है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो समविभव पृष्ठ यहाँ पे क्या है, लंबवत है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हमें बतानी हुई तो हम बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी, यानी A से B की ओर होगी और समविभव पृष्ठ के ठीक लंबवत होगी। क्यों, क्योंकि समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत पाया जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र भी समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी A से B की ओर तथा समविभव पृष्ठ के लंबवत पाई जाएगी।